किसी ने मोदी जी की मां को गाली नहीं दी है, झूठ, कोरा झूठ। और जहां तक मोदी जी की बात है, अभी मैं आपको यहां पे पैलेट गन से मार दूं, आपके मुंह से जो रिएक्शन निकलेगा वो गाली भी हो सकता है। अभी मैं आपको AK-47 चला दूं आपके ऊपर, अभी मैं आपको कील वाले डंडे से मारूं, तो थोड़ी देर के लिए आपका रिएक्शन गाली वाला भी हो सकता है। कोई जो बच्चे हैं वो एकदम फरिश्ते नहीं है। और फिर जो देश का गाली देने का स्टैंडर्ड जो बनाया है वो तो पिछले 12 साल में इन्हीं लोगों ने बनाया है ना। वैसे तो 85 रीज़न और भी हैं, लेकिन एक अकेला यही रीज़न काफ़ी है। भारत को छोड़ के किसी और एंटिटी को अपना फादरलैंड बोलेगा जो, उसको अगर बुरा भला बोला जाएगा तो भारत की इज्जत बढ़ाने वाला काम होगा। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भले ही ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, ये भारत के लोगों की आवाज़ नहीं है, ये फादरलैंड नहीं बोलता। एप्स्टीन मानसिकता का जन्म जहाँ से हुआ है उस देश को, ये तो हमने मोदी जी ने तो अपने ऊपर मतलब वो कर ली, अडॉप्ट कर ली एप्स्टीन मानसिकता, इजराइल को फादरलैंड बोल के। करोड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में तो वकील है ना। हम आपके करोड़ों मुकदमे झेल लेंगे। अम्बेडकरवादी वकील अभी जिंदा हैं, ये भूल मत जाना। सर, क्या अमित के खिलाफ एक बयान आया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ कर दिया, कहा गालियां दी लेकिन माफ कर दी। एक तो किसी बच्चे ने कोई गाली नहीं दी है, उनकी माता जी को तो बिल्कुल नहीं दी है। ये कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। उनको उन गालियों को दोबारा देखना चाहिए। अब मोदी जी कम से कम सोशल मीडिया देखने लगे, ये तो पता लग गया। और उनके पास इतना टाइम है कि सोशल मीडिया देख के उन्होंने गालियां देख ली। बिल्कुल भी किसी ने माता जी को गाली नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है, सरासर झूठ है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो अदालत में फाइल करा दें, हम दिखाएंगे कि वो पूरी तरीके से झूठी बात है। ये मेरा दावा है, किसी ने मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी है, झूठ, कोरा झूठ। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, अभी मैं आपको यहाँ पे पैलेट गन से मार दूं, आपके मुंह से जो रिएक्शन निकलेगा वो गाली भी हो सकता है। अभी मैं आपको AK-47 चला दूं आपके ऊपर, अभी मैं आपको कील वाले डंडे से मारूं, तो थोड़ी देर के लिए आपका रिएक्शन गाली वाला भी हो सकता है। कोई जो बच्चे हैं वो एकदम फरिश्ते नहीं है। और फिर जो देश का गाली देने का स्टैंडर्ड जो बनाया है वो तो पिछले 12 साल में इन्हीं लोगों ने बनाया है ना। अब उनको ये भी लगता होगा कुछ बच्चों को कि अगर हम इनकी भाषा में इन्हें नहीं समझाएंगे तो इन्हें समझ में ही नहीं आएगी। ये RSS और BJP को उनकी भाषा में समझाने की चेष्टा, वो भी उस समय अगर कुछ मुट्ठी भर जो बच्चों ने की भी होगी, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, देश के संभ्रांत नागरिक हैं वो, देश के बराबर के मालिक हिस्सेदार हैं वो, तो उन लोगों के मुंह से अगर कोई निकली भी है तो ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अम्बेडकरवादी वकीलों की गारंटी है। ये कितने झूठे सबूत इकट्ठे कर लें, कितनी वीडियोग्राफी ले आएँ, हमारे पास भी तो वीडियोग्राफी है, हमारे पास भी तो वीडियोग्राफी हैं। पुलिस के वो सारे अधिकारी और अमित शाह साहब वो मुलजिम हैं इस केस में, लाठीचार्ज कराने के लिए, गोली चलवाने के लिए, हर उस काम के लिए। तो चिंता मत करें, 2 तरह के मुकदमे होंगे, एक अमित शाह साहब के खिलाफ होगा और उनकी सारी टीम के खिलाफ, और दूसरी तरफ झूठे मुकदमे होंगे तरह तरह के बहाने बना के। वो सब हम अम्बेडकरवादी वकील अच्छी तरीके से उनसे निपटना जानते हैं, चिंता मत करें। मीडिया पे तैर रहा है कि 28 से ज़्यादा अपराधी थे जो इस आंदोलन के जरिए देश को बदनाम करना चाहते हैं। किसी ने देश के बारे में एक शब्द बोला है? मोदी जी को बदनाम करके तो देश का नाम बढ़ता है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठकर इजराइल नामक जो सो कॉल्ड अपने आप को देश है, हालांकि वो पूरी तरीके से देश अभी इलीगल ही है, उसको फादरलैंड बताते हैं। जो इजराइल को फादरलैंड बता सके वो उसके खिलाफ जो भी बोलेगा वो देश की इज्जत बचाएगा, देश की इज्जत खराब नहीं करेगा। ये बुनियादी बात है। वैसे तो 85 रीज़न और भी हैं, लेकिन एक अकेला यही रीज़न काफ़ी है। भारत को छोड़ के किसी और एंटिटी को अपना फादरलैंड बोलेगा जो, उसको अगर बुरा भला बोला जाएगा तो भारत की इज्जत बढ़ाने वाला काम होगा। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भले ही ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, ये भारत के लोगों की आवाज़ नहीं है, ये फादरलैंड नहीं बोलता। एप्स्टीन मानसिकता का जन्म जहाँ से हुआ है उस देश को, ये तो हमने मोदी जी ने तो अपने ऊपर मतलब वो कर ली, अडॉप्ट कर ली एप्स्टीन मानसिकता, इजराइल को फादरलैंड बोल के। भारतीय एप्स्टीन मानसिकता के नहीं है, मोदी जी भले ही हों। सर, कानूनी तौर पे क्या लग रहा है, गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है कानूनी तौर पे? इस्तीफा कानूनी तौर पे, और वो भी RSS और BJP के लोगों का, वो तो कानून मानते ही नहीं है ना। संवैधानिक तौर पे होगा, संवैधानिक तौर तरीका है पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर कानूनी तरीके से करना होता तो वो होम मिनिस्टर बनते कैसे? वो तो तड़ीपार थे।
तड़ीपार कभी कोई क्या होम मिनिस्टर बन सकता है? बताओ आप मुझे। जो आप व्यक्ति फरार रहा हो, जो पुलिस से भागा हो, भूल जाइए किस प्रकार से उनका मुकदमा जज लोया और बहुत सारी चीज़ों के बाद से वो मुकदमा ख़त्म हुआ। लेकिन जो भगोड़ा रहा हो, जो कानून से भागता रहा हो, उसको क्या होम मिनिस्टर कानूनी तौर पे बनना चाहिए था? हाँ, संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तो इस्तीफ़ा नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको जेल जाना तय है। दुनिया की कोई ताकत अमित शाह साहब और मोदी जी को और आरएसएस और बीजेपी के सभी वो लोग जिन्होंने बेईमानी की है, देश को लूटा है, अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश बेच दिया है, वो लोग जेल जाएंगे और लंबे समय तक जेलों में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।